तो अभी हम क्या है कुछ और क्वेश्चन से पहले यहाँ पे काम करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट ले लेते हैं। इन चार्ट में क्या है, बेसिकली कंपाउंड्स हैं और उनका की रिएक्शंस हैं। उनको अगर आप ध्यान रख लेंगे तो आपके काफ़ी क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें से हमारा एक कंपाउंड लिखा है पहले डाइबोरेंट के लिए, इसमें हमारा ये लिया हमने, इसको फोकस किया कंपाउंड को डाइबोरेंट, इसका प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज मेथड्स। तो प्रिपरेशन का क्या आपका तरीके थे, एक तो होता है मैग्नीशियम बोराइड से अगर हीट करते हैं H3PO4, एक है B2O3 का रिडक्शन करते हैं यूजिंग हाइड्रोजन एंड एल्यूमिनियम, प्रेशर ऑफ 750 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस। एक है NaBH4 का रिडक्शन करते हैं I2 और ईथर के प्रेजेंस में, तो आपका बनेगा डाइबोरेंट। और BF3 का रिडक्शन करते हैं यूजिंग आइदर NaH और LaLH4, तो ये भी क्या आपको देगा, H नेगेटिव आयन डिस्प्लेसेस F नेगेटिव आयन, तो क्या बनता है इसमें प्रिपरेशन डाइबोरेंट। ये हमारा मेन प्रिपरेशन के मेथड्स हैं 1 2 3 4। अब है इसमें रिएक्शंस है डाउनवर्ड साइड में, इसका एक रिएक्शन HCl से है और एक रिएक्शन Cl2 से है। अगर हम रिएक्शन करते हैं HCl से तो क्या बनता है B2H5Cl, यहाँ पर एक H की जगह पे Cl आएगा। Cl2 से रिएक्शन करने पे क्या होता है, रिप्लेस हाइड्रोजन बाय Cl एटम्स। BCl3 क्या होता है, बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज होता है, तो इसलिए इसको BCl3 को एक बार बनने के बाद टेट्रावेलेंट होने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगला है इसका ऑक्सीडेशन होता है B2H ऑन हीटिंग और सिंपली O2 से ट्रीटमेंट करने पर इट बर्न्स, तो बनता है B2O3। रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। अगर हम रिएक्शन करते हैं वाटर से तो बनता है, इट इज हाईली रिएक्टिव कंपाउंड, तो वाटर से रिएक्शन में देगा आपको बोरिक एसिड। सोडियम से रिडक्शन में बनता है सोडियम बोरोहाइड्राइड। और इसका एक रिएक्शन यहाँ पे लिखा है अमोनिया से, पहले क्या बनता है B2H6.2NH3। अगर हम रेशियो लेते हैं 1 मोल इसका 2 मोल इसका, और फिर अगर इसको ये क्या होता है, दिस एग्जिस्ट इन आयनिक फॉर्म, कटायनिक आयनिक फॉर्म रहता है। यहाँ पर क्या होता है, डाइबोरेंट का क्लीवेज होता है, और क्लीवेज कैसा होता है, क्लीवेज इज अनसिमेट्रिकल ऑफ डाइबोरेंट, तो आपको बनता है ये कंपाउंड। और इसको हीट करते हैं तो क्या बनेगा आपको यहाँ पर बोराजीन और बोराजोल, जिसका आपको फॉर्मूला पता होता है B3N3, बार बार लिख चुके हैं, H6। इसका रिडक्शन करते हैं LiH से, तो क्या बनता है LiBH4। और एक रिएक्शन है एल्कीन का, रिएक्शन करते हैं डाइबोरेन से इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। रिएक्शन का नाम होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। रिएक्शन शॉर्ट होता है इसको HBO, हाइड्रो फॉर्म बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या होता है इसमें, एल्कीन में वाटर का एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल विदाउट कार्बन चेन रीअरेंजमेंट। तो एक इंपॉर्टेंट मेथड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अगर हम वाटर ऐड करते हैं एल्कीन तो क्या बनता है अल्कोहल, जिसमें वाटर ऐड होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, और यहाँ पर वाटर ऐड होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक, तो एक चार्ट हुआ हमारा डाइबोरेंट का। नेक्स्ट वी टेक चार्ट ऑफ बोरेक्स एंड बोरिक एसिड कंबाइंड। ये आपका अगला चार्ट है, इसमें बोरेक्स का और आपका दिया है बोरिक एसिड का मेनली। तो इसका बोरेक्स का भी यहाँ पे दिया है प्रिपरेशन, इसका एक होता है प्रिपरेशन मेथड। देखो बोरेक्स क्या होता है, नेचुरली अवेलेबल भी होता है, प्लस इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ओर कॉल्ड कोलमेनाइट। ये आपका नाम होता है, इस ऊपर क्या होता है इसका नाम का, कोलमेनाइट। Ca2B6O11, इसको हम क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं विद हॉट कंसंट्रेटेड Na2CO3, तो क्या बनता है सोडियम मेटाबोरेट प्लस बोरेक्स। सोडियम मेटाबोरेट के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, ये जाएगा सॉल्यूशन में, इट गोज इन सॉल्यूशन, ऑलरेडी हम बोल चुके हैं इसको। और इसमें हम CO2 पास करने पे क्या बनता है बोरेक्स वापस, और इसको हीट करते हैं NH4Cl से स्ट्रांगली, तो क्या बनता है बोरॉन नाइट्राइड BnX, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। अगला रिएक्शन बोरेक्स का दिया है, बोरेक्स का जब हम टेक एक्वस सॉल्यूशन तो इट इज अल्कालाइन नेचर बिकॉज़ ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनता है वीक एसिड H3BO3, बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड एंड NaOH सॉल्यूशन। तो इससे क्या होता है, सॉल्यूशन आपका होता है यहाँ पर बेसिक। अगला है HCl से रिएक्शन करने पे क्या बनता है NaCl प्लस H3BO3। अगला क्या है, स्ट्रॉन्ग हीट करने पे क्या बनता है NaBO2 प्लस B2O3, ये होता है सोडियम मेटाबोरेट, ये होता है बोरिक एनहाइड्राइड। ये आपका रिएक्शन सीक्वेंस का पहला स्टेप होता है बोरेक्स बीट टेस्ट का, कि हम एक लेते हैं प्लेटिनम वाले लूप पर, इसको लेते हैं बोरेक्स को, स्ट्रांगली हीट करते हैं, क्या बनता है B2O3 प्लस सोडियम मेटाबोरेट। और जो इसका B2O3 पार्ट है इसको ट्रीट करते हैं मेटल ऑक्साइड से या सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट्स, तो वहां पर क्या बनता है ऑक्साइड इग्नाइट करने पर, और फिर देखो हम कलर्ड मेटाबोरेट्स
ऑफ डिफरेंट बेसिक रेडिकल, जिसको हम टेस्ट करते हैं। बेसिक रेडिकल मींस मेटल आयंस विच कैन फॉर्म कलर्ड सॉल्ट्स, उनके लिए यूज करते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट, उसका ये सीक्वेंस है। और इसका एक और था, इसका प्रिपरेशन यहाँ से करते हैं बोरिक एसिड का। कैसे? इसके सॉल्यूशन में पास करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस एक्सेस में, तो क्या बनता है हमारा, एक बनता है बाई प्रोडक्ट यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट और बनेगा यहाँ पर बोरिक एसिड। फिर अगला जो रिएक्शन सीक्वेंस दिया है बोरिक एसिड का, ये क्या होता है? बोरिक एसिड क्या है? इट इज अ वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड वीक होता है, तो वाटर से रिएक्शन करने पे क्या होता है? वाटर अटैक करता है इस न्यूक्लियोफाइल, फिर ये आपको बनता है BOH4 नेगेटिव एंड प्लस H3O प्लस। यहाँ पर क्या है? वाटर विल डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू बोरोन इन वैकेंट ऑर्बिटल्स फर्स्ट एंड देन ऐसे होता है। इसका ये दिया इफेक्ट ऑफ हीट पर, पहले क्या बनता है? हीट करने पर टू टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस ये बनता है सोडियम मेटाबोरिक एसिड। रेड हॉट पे क्या बनता है? इफ इट हीट टू टेम्परेचर ऑफ 160 डिग्री सेल्सियस तो बनता है टेट्राबोरिक एसिड। रेड हॉट पे बनता है आपका B2O3। इसका जो अगला सीक्वेंस है, इसका रिएक्शन है, अगर हम ट्रीट करते हैं H3PO4 से तो क्या बनता है? बोरॉन फॉस्फेट। और इसको अगर हम रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम एंड हाइड्रोजन, प्रेशर ऑफ 750 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनता है? डाइबोरेंट। प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेंट हम कर सकते हैं इस रिएक्शन से। इससे भी हम बना सकते हैं डाइबोरेंट दो स्टेप में, पहले HF से रिएक्शन करा तो बना हमारे पास BF3, और BF3 का रिडक्शन करते हैं सोडियम हाइड्रेट से तो बनता है डाइबोरेंट। इसका अगर हम ट्रीट करते हैं विद कैल्शियम फ्लोराइड प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो क्या बनता है? यहाँ से है BF3। तो ये आपका पूरा एक सीक्वेंस हुआ जिसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन समराइज की हुई हैं बोरेक्स का और B2O3 का, प्लस मेनली आपका है दो कंपाउंड बोरेक्स एंड बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड शॉर्ट बोलते हैं इसको बोरिक, अदरवाइज कंप्लीट नेम इज ऑर्थोबोरिक एसिड। तो इसका ये चार्ट हुआ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कुछ ग्रुप 14 के भी देखते हैं चार्ट्स। हमारा अगला चार्ट दिया है CO एंड CO2 गैसेस का, ये भी हमारे क्लास सिलेबस के अंदर भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड NCERT के अंदर भी है, JEE मेन और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ रिएक्शन दिया है CO का, पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का, इसका हमने रिएक्शन किया, इसका प्रिपरेशन करते हैं। एक रिएक्शन है कार्बन सॉलिड से, हम इसका कंबशन करते हैं, सप्लाई ऑफ O2 इज लिमिटेड तो बनता है CO2 गैस। एक हमारा रिएक्शन है ऑन डिहाइड्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड तो भी बनता है CO गैस। फिर अगला रिएक्शन से है विद I2O5 देगा I2 प्लस CO2, विद Cl2 देगा फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन इज हाईली पॉइजनस गैस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। फॉस्जीन इज पॉइजनस गैस यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर 1 COCl2। फिर क्या है पैलेडियम क्लोराइड से क्या देगा? वाटर के प्रेजेंस में पैलेडियम मेटल देगा प्लस CO मींस एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पर भी क्या है आयरन से, अगर हम इसका देखो एक रिएक्शन होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल करते हैं, यहाँ पर होता है इम्प्योर निकल, इसका नाम होता है रिएक्शन का मॉन्स प्रोसेस। मॉन्स प्रोसेस, आई होप यू रिमेंबर, मॉन्स प्रोसेस इंपॉर्टेंट है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ निकल। इम्प्योर निकल को हम ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं विद कार्बन मोनोऑक्साइड एट ए टेम्परेचर ऑफ अराउंड लो टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनता है? वोलेटाइल कंपाउंड ऑफ निकल टेट्राकार्बोनिल। इसको हीट करते हैं टू हाई टेम्परेचर अराउंड 150 डिग्री सेल्सियस, तो ये वापस डिकम्पोज करके क्या बनाएगा? निकल प्लस CO, प्योर निकल आपका इसमें से बन जाएगा। CO आपका बाई प्रोडक्ट अगेन कैन बी रिसाइकल्ड। इसका अगला रिएक्शन है आयरन से रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? FeCO5, इसको यूज करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट फॉर रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू फ्री मेटल्स, तो Fe2O3 के आयरन प्लस CO2, व्हेन CO एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट तो बनता है CO2 गैस। SnO का रिडक्शन, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन, ZnO का रिडक्शन हम कर सकते हैं बाय CO गैस। Many less electropositive metals can be reduced, oxide can be reduced by using CO, not highly electropositive। फिर अगला क्या है? इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, CO का तो बनता है CO2 गैस। ये कुछ रिएक्शंस हैं। CO2 का रिएक्शन क्या? अमोनिया से हीट करने में बनता है यूरिया, और CO2 बनाते कैसे हैं? कॉमन आपका है CaCO3 को हीट करते हैं लाइमस्टोन को इन क्विकलाइम इंडस्ट्री, तो वहां पर आपका CO2 बनता है बाई प्रोडक्ट प्लस कैल्शियम ऑक्साइड जो यूज होता है सीमेंट के प्रिपरेशन के लिए। इसको पास किया इन सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको अगर हम और पास करते हैं CO2 गैस इन एक्वा सॉल्यूशन तो बनता है सॉल्युबल। अगर हम इसमें लिख सकते हैं
कि अगर हम इसमें ही पास करते हैं सॉल्यूशन में तो बनता है सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इट इज सॉल्युबल, ये पीपीटी होता है। एनीवे एक रिएक्शन है NaOH CO2 क्या होता है एसिडिक गैस, CO क्या होता है न्यूट्रल, तो CO2 को अगर हम ट्रीट करते हैं एसिडिक बेसिक कंपाउंड NaOH से तो बनता है सोडियम कार्बोनेट, इसको हीट करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑन हीटिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट there is no effect. In group 1 only one compound decompose on heat, that is lithium carbonate. Remaining carbonate of group 1 do not decompose because of high thermal stability. ये आपका रिएक्शन है वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल, तो क्या बनता है ग्लूकोज प्लस O2 गैस। रिएक्शन कहाँ पर यूज होती है इन फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। अगला है CO2 को डिसॉल्व करेंगे वाटर में, क्या बनता है कार्बोनिक एसिड, एसिड कैसा है वीक है और कैसा है डाइबेसिक होता है, दो स्टेप में HN लॉस करता है और बनता है पहले बाइकार्बोनेट आयन एंड देन दे फॉर्म कार्बोनेट आयन। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे CO एंड CO2 गैसेस के। तो अगला हमारा चार्ट है SNO का। इनफैक्ट ये हमारा मेंस के अंदर नहीं है ना, आपका NCERT में कंपाउंड मेंशन किए हैं, बट एडवांस में कभी भी क्वेश्चन पूछ लेता है, समटाइम जेई मेन में क्वेश्चन पूछता है। बाकी तो आपका पार्ट भी है प्रैक्टिकल का, वहाँ पे रिएक्शन इन्वॉल्व होती है वाली। तो यहाँ पर क्या है SnSO4 को हीट करते हैं तो बनता है SNO। SNO क्या होता है एम्फोटेरिक इन नेचर, इनके दोनों ऑक्साइड SNO, ये हम बोलेंगे SNO2 दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो क्या होगा एम्फोटेरिक नेचर से विद एसिडिक मीडियम दे कैन रिएक्ट टू फॉर्म 10+2 आयंस और विद OH नेगेटिव आयन आपको बनेगा ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है SnOH6 4 नेगेटिव आयन। ये आपका रिएक्शन एसिड से बेसिस दोनों से इंडिकेट करता है कि आपका जो कंपाउंड है टिन ऑक्साइड वो कैसा है एम्फोटेरिक इन नेचर। HCl से रिएक्शन पे बनेगा SnCl2। SnCl2 क्या होता है इट इज स्ट्रॉन्ग और गुड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। देखो अगर हमने रिएक्शन किया इसका HgCl2 से तो क्या बनेगा इसमें, इससे बनेगा, इसका मींस ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पे था इसका स्टेट मरकरी का +2 स्टेट था, यहाँ पे बनेगा मरकरी का स्टेट +1 और ये चेंज होगा इस केस में SnCl4 में। इसका हम रिडक्शन फर्दर करते हैं तो क्या बनता है मरकरी ग्रे, यहाँ पे स्टेट है मरकरी का +1, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे बनता है रिएक्शन के अंदर बाई प्रोडक्ट SnCl4। तो यहाँ पर क्या है SnCl2 दोनों स्टेप में एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। पहले बनाएगा आपका Hg2Cl2 जिसका व्हाइट पीपीटी बनता है और फिर बनता है ग्रे पीपीटी ऑफ मरकरी का और बाई प्रोडक्ट बनेगा इसमें SnCl4। इसका कुछ रिएक्शन और भी है, देखो H रिड्यूसिंग एजेंट FeCl3 क्या होता है सॉल्यूशन इसका होता है लाइट येलो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ FeCl3 इज लाइट येलो। तो यहाँ पे क्या बनता है लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ FeCl2। CuCl2 को भी रिड्यूस कर देगा, बनेगा CuCl प्लस SnCl4 मींस बाई प्रोडक्ट सेम होगा SnCl4। इसका ये है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस तो बनता है SnOHCl, ऑक्सीक्लोराइड बोल सकते हैं इसको है, विद Cl नेगेटिव आयन क्या हुआ SnCl2 कैन एक्ट एज लुईस एसिड और बनता है SnCl3 नेगेटिव आयन। SnCl4 का रिएक्शन क्या है HCl से तो बनता है इस टाइप का एडिशन प्रोडक्ट S2SnCl6, व्हेन इट इज हाइड्रोलाइज्ड तो बनता है SnOH4। ऑन हीटिंग एंड लूज वाटर तो बनता है इस केस में क्या SnO2। SnO2 भी क्या होता है एम्फोटेरिक इन नेचर, SnO एंड SnO2 बोथ आर एम्फोटेरिक इन नेचर। लेड के और टिन के ऑलरेडी हमको थ्योरी बनाया हुआ है कि टिन और लेड के क्या होते हैं दोनों ऑक्साइड्स क्या होते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। ठीक, कंपाउंड लेड का भी ले लेते हैं थोड़ा सा चार्ट्स 2-3। यहाँ पर कुछ हमारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं लेड के लिए। तो लेड भी हमारे जेई मेन, लेड हमारा NCERT के अंदर नहीं है लेड कंपाउंड्स, बट कुछ आपका रिएक्शंस है आपका काम आएंगे प्रैक्टिकल पार्ट में, और आपका प्रैक्टिकल पार्ट आपका कोर्स में है जेई मेन के अंदर भी है और एडवांस के अंदर भी है। मेडिकल में भी कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, याद होना अच्छा आपके लिए। दो एक ही स्मॉल चार्ट में इसमें पीबी का रिएक्शन क्या HCl से तो बनेगा PbCl2, ऑल्सो Cl2 से रिएक्शन तो बनेगा PbCl2। PbCl2 का जो सॉल्युबल फॉर्म होगा इसका रिएक्शन करते हैं किससे पोटेशियम क्रोमेट से, तो क्या बनता है लेड क्रोमेट, इसका नाम होता है क्रोम येलो।
और PbI2 बनता है, इसका भी होता है येलो PPT। अगला क्या है, वाटर से रिएक्शन करने पे हाइड्रोलाइसिस पार्शियल ओनली। नॉर्मली क्या होता है, PbCl2 इज insoluble in cold water but soluble in hot water। ये टेस्ट है डिस्टिंक्शन करने के लिए भी PbCl2 का फ्रॉम AgCl और Hg2Cl2 जो होते हैं बेसिक रेडिकल ग्रुप 1 के, उनके सेपरेशन के लिए। इसमें पास किया H2S गैस एसिडिक मीडियम में तो क्या बनता है, PbS ब्लैक PPT। इसका ऑक्सीडेशन किया तो क्या बनता है, PbO प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। PbO का रिएक्शन है हीट किया कार्बन से तो क्या बनता है, लेड बनता है। PbO का रिएक्शन किया O2 से तो बनता है मिक्सचर। हीट करने पे वापस बन जाएगा आपका यहाँ पर PbO। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, इट इज मिक्सचर ऑफ PbO डॉट PbO2, दोनों का मिक्सचर होता है। PbO भी है 2 मोल्स और 1 मोल ऑफ PbO2 का होता है। इसका रिएक्शन क्या हमने, ये स्ट्रॉन्ग होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका नाम होता है रेड लेड, सिंदूर बोलते हैं इसको, सिंदूर और मिनियम। और इसका रिएक्शन क्या हमने सल्फ्यूरिक एसिड से तो बनता है PbSO4 प्लस H2O प्लस O2 गैस। यहाँ पर बनता है PbO2 प्लस लेड नाइट्रेट, खाली इसी का रिएक्शन हुआ PbO का इस कंपाउंड से, PbO2 रिमेन सेम। अगला है PbO को और बन सकता है PbO2 से हीट करने पर ये बनेगा PbO प्लस O2। PbO का रिएक्शन, PbO2 का रिएक्शन किया हमने SO2 से तो बनेगा PbSO4। PbO2 भी क्या होता है, एम्फोटेरिक। PbO एंड PbO2 दोनों क्या होते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। PbO एंड PbO2 बोथ आर एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। यहाँ पे देखो OH से रिएक्शन किया, OH नेगेटिव आयन से तो बनता है PbOH होल 6 2 नेगेटिव। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, बिहेविंग एज एसिड। HCl से रिएक्शन करने पे सॉल्ट बनता है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, एक्टिंग एज बेस। तो यहाँ पर क्या है, PbO2 एंड PbO बोथ आर एक्टिंग एज एम्फोटेरिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये हमारे इंपॉर्टेंट चार्ट्स सब कंप्लीट होते हैं।